जय हिंद जय भारत साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। मैं सुमित प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों आपके और हमारे यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के में। तो साथियों, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, आज के साथ जो आपके साथ जो मेरा डिस्कशन होने वाला है वो मुख्य तौर पर हम जानेंगे उत्तर प्रदेश देश पुलिस भर्ती 2024 की वैकेंसी 60,244 जो वैकेंसी है उसके लिए सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी को लेकर हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं, जो अक्सर आते हैं आपके पेपर्स में। तो साथियों, फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स में कमेंट भी कीजिए और हमारे साथ बने रहे, अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ। ठीक है साथियों, चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी झंझट के अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहें तो कुछ नहीं छोड़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, फटाफट देखिए और मज़ा आ जाएगा लेक्चर से रिगार्डिंग। तो मेरी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं लेक्चर को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक, टॉप मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेतु। चलिए बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 1955 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। कौन सा साल था वो साथियों? तो कौन से साल में नहीं दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार? क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन 1962, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 2000 में। तो कब नहीं दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 1962 में। क्लियर है? तो बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या होगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द के सही जोड़े नहीं है? कौन सा शब्द उनके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है? ऑप्शन ए राग विराग, ऑप्शन बी समशिष्ट जवान, ऑप्शन सी वेस्ट बच्चा, ऑप्शन डी उत्तम अधम। तो कौन सा एक क्या है विलोम शब्द का सही जो मैचिंग नहीं है? तो कौन सा इसमें से गलत मैचिंग के साथ है? वेस्ट बच्चा। वेस्ट का क्या होता है? वेस्ट यानी बूढ़ा होता है, तो बच्चा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा कवि भारतेंदु युग नहीं है? कौन सा कवि जो है भारतेंदु युग का कवि नहीं है? ऑप्शन ए बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, बी जगमोहन सिंह, सी पंडित अंबिकांत व्यास, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। तो कौन सा भारतेंदु युग के कवि नहीं है? तो श्रीधर पाठक भारतेंदु युग के नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। प्योधी सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द है? प्योधी सिंधु और वारिस किसके पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी गंगा। तो किसके हैं? किसके पर्यायवाची शब्द है? किसके पर्यायवाची शब्द है? प्योधी सिंधु और वारिस किसके पर्यायवाची शब्द है? तो समुद्र के। किसके? समुद्र के। क्लियर है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किस वाक्य में आए खालिस्तान निम्नलिखित में से आए खालिस्तान के लिए सही शब्द चुने? डैश अभिषेक डैश घर चला गया। ऑप्शन ए किसके? अपने आप, सी इस, ऑप्शन डी उस। तो अभिषेक डैश घर चला गया में किस शब्द का जो को चुना जाएगा? यहाँ पे कौन सा शब्द लगेगा? अभिषेक डैश के घर चला, किसके घर जाएगा भैया? तो अपने आप ही कहाँ जाएगा? अपने आप ही घर चला जाएगा। क्या कहाँ जाएगा अभिषेक? अपने आप ही घर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया? व्यास सम्मान किसे दिया? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, ऑप्शन बी लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी नरेंद्र कोहली। तो 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो किसको दिया था? नासिरा शर्मा को दिया गया था। नासिरा शर्मा को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी इकट्ठा, ऑप्शन सी कवल, ऑप्शन डी उपरोक्त।
तो कौन कौन से उज्ज्वल, इकट्ठा, कवल या उपयुक्त है सभी। तो कौन सा उज्ज्वल शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन है 8, वाक्य में काम करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्ड, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी क्रिया। तो ऐसा वाक्य में जो हम पढ़ते हैं, वाक्य जो हम पढ़ते हैं उसमें कौन सा काम करने वाला क्या होता है, वाक्य होता है, शब्द कहलाता है। कौन सा, ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्ड, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी क्रिया। तो कौन सा होता है, तो कर्ता। कौन होता है, कर्ता कर्म को दर्शाता है। कौन होता है, कर्ता कर्म को दर्शाता है। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में आए खालिस्तान के लिए सही शब्द चुने। यानी जो निम्नलिखित वाक्य आया है, गिलास डैश तोड़ा, तो ऑप्शन है तुमने, ऑप्शन बी उसने, ऑप्शन सी किसने, ऑप्शन डी इसने। तो किसने गिलास तोड़ा है, तो इसमें क्या लिखा है, तो गिलास डैश ने तोड़ा, तो किसने तोड़ा था, किसने तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, गिलास किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी किसने तोड़ा है गिलास। ये तो नहीं कहेंगे कि इसने तोड़ा है, कहेंगे ना आप किसने तोड़ा, पूछा जा रहा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, तो किसने तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान। ऑप्शन ए विचार का आनंद, ऑप्शन बी तीसरा रुख, ऑप्शन सी संस्कृत वर्चस्व और प्रतिरोध, ऑप्शन डी कहानी अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल को किस चीज के लिए देवीश्वर अवस्थी समृद्धि प्राप्त हुई है, तो तीसरा रुख के लिए। किसके लिए प्राप्त हुई है, तीसरा रुख के लिए प्राप्त की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ों के विकल्प कीजिए। तो लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े क्या है। ऑप्शन ए चित भी मेरी पट चाहना, ऑप्शन बी दोनों ओर से लाभ भी मेरी चाहना, ऑप्शन सी चोर की दाढ़ी में तिनका, ऑप्शन डी अपराधी भयभीत रहता है, और ऑप्शन सी नाच न जाने आंगन टेढ़ा देना, ऑप्शन सी अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। ठीक है, ऑप्शन डी नेकी कर दरिया में डाल, ऑप्शन डी भला करके भूल जाना। ये इसके अर्थ है। तो इसमें से कहीं कौन सा आपका क्रम अर्थ सही जा रहा है, तो ऑप्शन ए का फर्स्ट है, ऑप्शन 2 का बी है, ऑप्शन सी का 3 है, ऑप्शन डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निंदा का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए है आपका स्तुति, ऑप्शन बी राग, ऑप्शन सी द्वेष, ऑप्शन डी सम्मान। तो निंदा का विलोम शब्द क्या है साथियों, स्तुति। क्या है, स्तुति। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें कौन सी भाषा शामिल है। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी बोडो, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो 22 भाषाओं में से किस भाषा को आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया, जिनमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो उन 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा जो शामिल नहीं है, तो कौन सी भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। क्लियर है, आधिकारिक तौर पर। ठीक है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी अपादान। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। निम्न में से किस वाक्यांश में अपादान कारक का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए श्याम का घर, ऑप्शन बी पेड़ से गिर पड़ा, ऑप्शन सी कुर्सी के नीचे, ऑप्शन डी आरी से काटो। तो किस वाक्यांश में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है, तो क्या पेड़ से गिर पड़ा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से सही वाक्य पहचान कीजिए। ऑप्शन ए मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, ऑप्शन बी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका,
ऑप्शन बी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्न में सही वाक्य क्या है? ऑप्शन ए वो क्या जाने कि मैं कैसे जा रही हूँ, ऑप्शन बी वो कैसे जाने कि मैं क्या भी जी रहा क्या मैं क्या जी रहा हूँ, वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ऑप्शन डी वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो इसमें से कौन सा सही वाक्य है? वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा? ऑप्शन ए पक्षपाती, ऑप्शन बी विपक्षी, ऑप्शन सी पक्षघाती, ऑप्शन डी द्विपक्षी। तो इसमें कौन सा है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक कौन सा अच्छा शब्द है? ऑप्शन ए पक्षपाती, ऑप्शन बी विपक्षी, ऑप्शन सी पक्षपाती, ऑप्शन डी द्विपक्षी। तो कौन सा है विपक्षी पक्ष के लिए, विरोधी पक्ष के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? विपक्षी तो इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डाउन करते चलिए, आगे देखिए वधुत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? वध प्लस उत्सव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वध प्लस उत्सव, ऑप्शन सी वधु प्लस उत्सव, ऑप्शन डी वधु प्लस उत्सव। तो वधुत्सव का ऑप्शन क्या है? वधु प्लस उत्सव। क्लियर है? आगे देखिए फटाक से। और अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? कौन सा इसमें संधि? महा प्लस ओज, ऑप्शन ए पौ प्लस अकह, ऑप्शन सी नौ प्लस इक, ऑप्शन डी परो प्लस उपकार। तो इसमें से कौन सा संधि विच्छेद का गलत ऑप्शन है? परो प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तत्सम तद्भव की जोड़ी का कौन सा विकल्प नहीं? ऑप्शन ए सूत्र का सूत्र, ऑप्शन बी हस्त का हाथ, ऑप्शन सी चक्र का गोला, ऑप्शन डी ग्राहक ग्राहक ग्राहक। तो कौन सा इसमें सही जोड़ा तत्सम तद्भव शब्द का जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो कौन सा इसमें से सही जोड़ा आपको नहीं लगता साथियों? तो 21 का क्या हो जाएगा? चक्र का गोला। क्या है? चक्र का गोला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सीधी सुधी मनुष्य बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए पंडित, ऑप्शन बी धनी, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी गुरु। तो सुधी मनुष्य और बुद्ध किसके वो है? तो पंडित के ये पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या इस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए आसान काम, ऑप्शन बी हरियाली छाना, ऑप्शन सी खुश होना, ऑप्शन डी कार्य सिद्ध करना। तो बाग होने मुहावरे का क्या अर्थ होगा? खुश होना। तो क्या हो जाएगा? खुश होना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए कोसली, ऑप्शन सी बनाफरी, ऑप्शन सी बेगानी, ऑप्शन डी मधेशी। तो अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? क्या नाम है? कोसली, बनाफरी, बेगानी या मधेशी। तो अवधि भाषा की बोली का क्या नाम है? तो क्या है? कोशली नाम है। क्या नाम है? कोशली नाम है। क्लियर है? आगे देखिए, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? कौन सा उपन्यास जो मृदुला गर्ग द्वारा लिखा नहीं गया, रचा नहीं गया, लिखा नहीं गया? ऑप्शन उसके हिस्से के धूप, ऑप्शन बी रुकोगी नहीं राधिका, ऑप्शन सी चित कोबरा, और ऑप्शन डी मैं और मैं। तो कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा नहीं लिखा गया है? तो रुकोगी नहीं राधिका। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानी का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानी के लिए, प्रेमचंद की जो कहानियां लिखी गई है काल के अनुसार, तो बिल्कुल काल क्रम के अनुसार, लाइन टू लाइन, तो उसके लिए को किस अध्ययन को उपन्यास को किया गया है? ऑप्शन ए गोपेश्वर सिंह, ऑप्शन बी वीर भारत तलवार, ऑप्शन सी कमल किशोर गोयनका, ऑप्शन डी वीरेंद्र यादव। तो किसको तो सही सम्मान के लिए दिया गया है? किसको सम्मानित किया गया? कमल किशोर गोयनका को। कमल किशोर और गोयनका को। क्लियर है? आगे देखिए, में निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए निशिचर, ऑप्शन बी धनुर, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी महाकाय। तो और कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा है? 27 का करेक्ट आंसर क्या है? महाकाय। बाकी तो सारे तो असुर के क्या विलोसिनुम प्राचीन है ना। और निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव ऑप्शन ए विकार, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी कोकिला, ऑप्शन डी निंद।
तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? नींद। कौन सी है? नींद। क्लियर है? नोट डाउन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 29 वाला। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ऑप्शन ए अभूतपूर्व, ऑप्शन बी, यानी ये कौन, इनमें सब कौन से चार शब्द में से कौन सा शब्द है जो बताता है जो कभी हुआ ही ना हो? ऑप्शन ए अभूतपूर्व, ऑप्शन बी भूतपूर्व, ऑप्शन सी अनायिक, ऑप्शन डी अद्वितीय। तो क्या है, क्या हो को जो कभी हुआ ही ना हो तो क्या होगा? अभूतपूर्व। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखते साथियों, इस सेशन को समाप्त करते हुए हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे साथी आप सभी के साथ। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए रोशनी, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी रेखा। तो मार्तंड, अर्क, अंशुमाली किसके पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों ये मैं आपको बता दूं, मार्तंड, अर्क और अंशुमाली किसके? सूर्य के हैं, और सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो यहीं पे साथियों हमारा आपके सभी के साथ आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। और हाँ साथियों, आपके लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ आपसे। इस सेशन में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इससे आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन है। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपके सामने सूरजपाल चौहान, ऑप्शन बी मोहनदास नैमिषराय, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 32 है, मलबे का मालिक कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी निर्मला वर्मा। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। तो ये देख लिया आप, तो होंगे आपने क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के लिए होमवर्क एक तरह से आपके लिए ही होमवर्क किया। और यहीं पे साथियों मैं आप सभी के साथ फिर से कहना चाहूँगा, यहीं पे आप हमारा साथ बने रहिए, देखते रहे हमारा और आपका यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और मिलते हैं आप सभी के साथ न्यू और एक फ्रेश लेक्चर के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हमारे और आपका यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के साथियों। और ये इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मोनू कुमार जी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। वंस अगेन।